एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है रूही के साथ, जो कि स्कूल जा रही होती है। तैयार होकर रुद्र से मिलने आती है और कहती है कि सुनो, मैं कह रही हूँ कि आपको यहीं पर रहना पड़ेगा लाल टमाटर, जब तक कि मैं स्कूल से वापस नहीं आ जाती। मैं 2 बजे स्कूल से वापस आऊंगी, तब तक आप यहीं पर रहना, बाहर नहीं जाना। रुद्राक्ष काफी ज्यादा इरिटेट होता है, कहता है कि मैं यहाँ क्या करूंगा इस भैंस के तबेले में। रूही कहती है क्या कहा? तभी रुद्राक्ष कहता है नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि मैं यहाँ क्या करूंगा। रुद्राक्ष यहाँ पर रूही को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि तुम स्कूल जाओ, मैं भी थोड़ा घूमने जाऊंगा। रूही यहाँ पर कहती है कि नहीं, आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, वैसे भी थोड़ी देर यहाँ रह नहीं सकते, और अगर आप बाहर गए तो मम्मा को पता लग जाएगा और फिर आपकी टाइम टाइम फिश हो जाएगी और मेरी तो शामती आ जाएगी। इधर रूही रुद्राक्ष को कन्विंस कर ही रही होती है, उधर प्रिशा क्लिनिक जाने के लिए तैयार हो जाती है और उसे लगता है कि रूही तो स्कूल चली गई है, इसलिए वो भी क्लिनिक की तरफ निकल जाती है। इधर रुद्राक्ष अकेले यहाँ पर पड़े पड़े बोर हो रहा होता है। वो कहता है कि बस बहुत हुआ, मैं अब और इस तरह से नहीं रह सकता, चलो चलता हूँ, थोड़ी फ्रेश एयर लेकर के आता हूँ। यहाँ पर प्रिशा को ध्यान आएगा आधे रास्ते में ही कि शायद मैंने चाबियाँ तो छोड़ ही दी हैं और मैं भूल गई हूँ, इसलिए वो वापस आती है चाबियाँ चेक करने। और रुद्राक्ष जैसे ही इधर उधर घूमने की कोशिश करता है, उसे समझ आता है कि शायद कोई आ रहा है। वो दौड़ कर जाता है और छुपने की कोशिश करता है और गलती से उससे एक मटका टूट जाता है। प्रिशा को डाउट होता है, उसे लगता है कि कहीं घर में कोई चोर तो नहीं आ गए, इसीलिए वो चेक करने के लिए जाती है और वहां पर देखती है एक तरफ के रुद्राक्ष होता है, दूसरी तरफ प्रिशा। ऐसा लगता है कि दोनों ने एक दूसरे को देख लिया है, लेकिन जब प्रिशा पहुंचती है तब उसे पता चलता है कि कोई नहीं बल्कि मौसी है, जो कि उसके क्लिनिक में उसके साथ काम करती हैं। वो पूछती है प्रिशा कि अरे मौसी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब वो बताती हैं कि दरअसल बच्चों ने घर पर मटका तोड़ दिया है, इसीलिए मैं बस वही लेने आई थी। तुम एक काम करो, ये लो क्लिनिक की चाबियाँ, तुम चलो, मैं बस अभी आई। प्रिशा चाबियाँ लेकर के क्लिनिक की ओर चले जाती है और इधर रुद्राक्ष सोचता है कि चलो अच्छा हुआ, अब मैं फिर से छुप जाता हूँ, क्योंकि सामने से उसे मौसी आती हुई नजर आती हैं। इधर दिखाया जाएगा कि जो बंटी होता है वो रुद्राक्ष को हर तरफ ढूंढ रहा होता है और इधर सरपंच के लोग भी ढूंढ रहे होते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें रुद्राक्ष मिला? तभी बंटी कहता है कि नहीं, मैं तो खुद उसे ढूंढ रहा हूँ। तभी बंटी अपने किसी दोस्त से कहता है रुद्राक्ष की लोकेशन ट्रैक करके मुझे बताओ वो आखिरी बार कहाँ था। और यहाँ पर रुद्राक्ष की लोकेशन फाइनली ट्रैक हो जाती है, जो बंटी को पता चल जाती है। बंटी जैसे ही उस लोकेशन पर पहुँचता है, वो वाली लोकेशन होती है जहाँ पर रूही ने रुद्राक्ष को लास्ट में बचाया होता है। लेकिन वहाँ पर तो अब रुद्राक्ष है नहीं, वहाँ पर सिर्फ उसका फ़ोन होता है, वो भी टूटा हुआ। बंटी वो देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उसे लगता है कि कहीं रुद्राक्ष घर तो नहीं चला गया। वो सोचता है कि नहीं नहीं, अगर रुद्र घर जाता तो वो मुझे ज़रूर बताता। लेकिन इधर दिखाया जाएगा कि घर पर शारदा और वैजंती आपस में बात कर रहे होते हैं रुद्राक्ष को लेकर के, और काफ़ी ज़्यादा परेशान और टेंशन में होते हैं, ये सोच कर कि रुद्राक्ष का कॉन्सर्ट तो ख़त्म हो गया होगा, फिर वो अब तक आया क्यों नहीं है। यहाँ पर बंटी कॉल करेगा शारदा को, कहेगा कि रुद्राक्ष वहाँ पहुँच गया है ना। तभी शारदा कहती है क्या मतलब, वो तो तुम्हारे साथ था, तुम लोग साथ आने वाले थे ना, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो, कोई गड़बड़ है क्या? बंटी कहता है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस यहाँ पर सरपंच से थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। बंटी सारी सिचुएशन को संभाल लेता है और ऐसे दिखाता है कि कोई बड़ी बात है ही नहीं। इधर दिखाया जाएगा कि जो सरपंच के लोग हैं वो बंटी से कहते हैं कि रुद्राक्ष कहाँ है। वो उससे कहता है कि चाहे जो हो जाए, हमें रुद्राक्ष से अपने पैसे निकलवाने अच्छे से आते हैं। इधर दिखाया जाएगा कि प्रिशा क्लिनिक में होती है और वो कहती है मौसी से कि नेक्स्ट पेशेंट भेज दीजिए। मौसी कहती है अब कोई पेशेंट नहीं है। प्रिशा खुश हो जाती है, कहती है कि अरे वाह, आज इतने ही कम पेशेंट, यानी कि मेरी जल्दी छुट्टी हो गई। चलो अच्छा है, मैं जाकर के रूही की मनपसंद डिश बनाती हूँ और उसका फेवरेट खाना बनाऊंगी। इधर रुद्राक्ष सोचेगा कि अब क्या करूं मैं, हमेशा कोई ना कोई आता रहता है और अब पता नहीं मुझे कहाँ से प्रिशा का पता चलेगा, और वो फिर से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। इधर रुद्राक्ष घूम ही रहा होता है अपने रूम में कि गलती से उससे जो ट्रंक होता है खाली रखा हुआ वो गिर जाता है, और तभी वहाँ पर रूही आ जाती है एंड टाइम पर। लेकिन उधर से प्रिशा भी आ रही होती है। प्रिशा सोचती है कि ये क्या हो रहा है, सुबह मटका और अब ये ट्रंक, मैं चेक करती हूँ। और यहाँ पर जैसे ही प्रिशा चेक करने के आती है, वो सोचती है कि यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कहीं चोर वोर तो नहीं घुस आए हैं। इधर दिखाया जाएगा कि रुद्राक्ष छुपने के लिए जगह ढूंढता है और वो ऐसी जगह पर छुप जाता है जहाँ पर ढेर सारी घास और झाड़ियाँ होती हैं। यहाँ पर रूही
ट्रंक में छुप जाती है और जैसे ही प्रिशा आती है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। उसके हाथ में डंडा होता है। वो कहती है कि आज तो मैं चोरों की शामत बुला करके ही रहूंगी। इधर दिखाया जाएगा कि जैसे ही प्रिशा आएगी वो ट्रंक हिलेगा, उसे लगेगा कि इसमें ही कोई छुपा बैठा है और तभी प्रिशा जोर से डंडा मारेगी ट्रंक पर और वहां से रूही निकलेगी और कहेगी कि मामा मैंने आपको डरा दिया। प्रिशा कहेगी कि बच्चा तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम स्कूल से कब आई और यहाँ क्यों आई हो, घर क्यों नहीं आई। तभी रूही कहती है कि मामा मैं देख रही थी कि मैं इस ट्रंक में छुप पाऊंगी या नहीं, मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ, क्योंकि मैं तो अब बहुत बिग गर्ल हो गई हूँ ना। प्रिशा कहती है तुम इतनी शैतान हो गई हो, चलो चल कर के हाथ पैर धो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। यहाँ पर कहती है रूही ठीक है मम्मा आप चलिए, मैं बस अभी आई। प्रिशा चली जाती है और यहाँ पर रूही रुद्राक्ष को इशारा करती है बाहर निकल कर आने का। जैसे ही रुद्राक्ष बाहर निकलता है उसके हाथ पैरों में खुजली होने लगती है। वो कहती है कि ये क्या कर रहे हो। रुद्राक्ष कहता है मैं रॉकस्टार हूँ, मुझे ऐसी जगह पर रहने की कोई आदत नहीं है और तुमने मुझे पता नहीं कहाँ छुपा दिया, ये बहुत गलत किया। यहाँ पर रूही कहती है अच्छा ठीक है आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ। यहाँ पर प्रिशा खाना बना रही होती है रूही के लिए और वो सोचती है कि पता नहीं ये घर में कुछ अजीब अजीब सा क्यों हो रहा है। तभी रूही चुपके से जाती है रुद्राक्ष के पास और रुद्राक्ष उससे नई डिमांड करता है और कहता है कि मुझे नहाना है, मैं ऐसे नहीं रह सकता, मैं पूरे दिन ऐसे बिल्कुल नहीं रह पाऊंगा। रूही कहती है कि आप तो दिन पर दिन डिमांडिंग होते जा रहे हो, घर पर तो मामा है, मैं कैसे आपको घर लेकर जाऊँ और यहाँ तो वॉशरूम है नहीं। तभी रुद्राक्ष कहता है चाहे जो हो जाए मैं बिना नहाए नहीं रह सकता। इधर रूही कहेगी कि मामा आप कहीं जा रहे हो। तभी प्रिशा कहती है कि हाँ मुझे किसी काम से थोड़ी देर के लिए जाना है। क्यों, क्या हुआ। तभी रूही कहती है कि कुछ नहीं, मेरी फ्रेंड आएगी, मुझे बस उसके साथ खेलना है और हम घर पर ही रहेंगे। प्रिशा कहती है कि ठीक है तुम अच्छे से खेलना और ध्यान रखना, मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी। जैसे प्रिशा जाती है रूही चुपके से रुद्राक्ष को ले आती है और उससे कहती है कि मम्मा के आने से पहले जल्दी से नहा लो और यहाँ से जाओ। तभी रुद्राक्ष नहाना शुरू कर ही रहा होता है कि बीच में प्रिशा आ जाती है और रूही रुद्राक्ष को जल्दी जल्दी वॉशरूम से बाहर निकालती है और कमरे में छिपा देती है। यहाँ पर रुद्राक्ष कहता है कि अब एक बात बताओ, मैं पहनूंगा क्या, मेरे कपड़े तो वॉशरूम में रह गए। और तभी प्रिशा नहाने जा रही होती है। रूही उसे रोक लेती है और कहती है मम्मा आप अंदर नहीं जा सकती। प्रिशा कहती है क्यों। वो कहती है क्योंकि पहले मुझे सुसु जाना है। जहाँ पर रूही अंदर जाती है वॉशरूम में और रुद्राक्ष के सारे कपड़े खिड़की से बाहर फेंक देती है और फिर बाहर जाकर के उठा लेती है और रुद्राक्ष को जाकर के देती है। रुद्र कपड़ों को देखकर कहता है ये तो सारे गंदे हो गए हैं, मैं इन्हें नहीं पहनूंगा। यहाँ पर रूही कहती है तो क्या आप मम्मा की साड़ी पहनोगे। रुद्राक्ष रूही को अपनी प्रॉब्लम समझाने की कोशिश करता है, जिसके बाद रूही कहती है अच्छा ठीक है मैं आपके लिए किसी बड़ी शॉप से बड़े लोगों के कपड़े लाती हूँ, लेकिन तब तक आप यहीं रहिए। रुद्राक्ष को रूही कपड़े ला करके देती है जो रुद्राक्ष पहन लेता है। उसके बाद कहता है रुद्र कि मुझे ना फ़ोन करना है अपने फ्रेंड को, तो तुम अपनी मम्मा का फ़ोन लेकर के आओ। रूही नज़र बचा कर जैसे तैसे प्रिशा का फ़ोन चुरा कर लाती है और रुद्राक्ष की बंटी से बात करवाती है। उसके बाद वो फ़ोन रख देती है। तभी प्रिशा उसे पकड़ लेती है और वो कहती है कि तुमने फ़ोन क्यों लिया, वो भी विदाउट परमिशन। रूही झूठ बोलती है और कहती है कि मुझे गेम खेलना था ना, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।